हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक मैथ। आज मैं आपको आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 इन 2 years इफ द रेट इज 4% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 3% फॉर सेकेंड ईयर। मतलब कि क्वेश्चन कहता है आपका कि फाइंड द अमाउंट को फाइंड कीजिए और साथ में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कीजिए। ठीक है। आपका जो सम दे रखा है, मतलब कि मनी, वो 2000 रुपीज़ दे रखा है क्वेश्चन में, और टाइम भी आपको बता रखा है 2 years, और साथ में ये भी बता रखा है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फर्स्ट ईयर के लिए आपका 4% होगा एंड आपका सेकेंड ईयर के लिए 3% होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, अब प्रिंसिपल आपका 2000 हो गया, टाइम 2 years, एंड रेट आपका पहले ईयर के लिए 4% एंड दूसरे ईयर के लिए 3%। ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, आपका इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है PRT/100। अब देखिए, PRT/100, तो P हम लोगों को कितना है 2000, R कितना है हम लोगों का 4%, और टाइम क्या है हम लोग का 1, तो और बाय में 100 है। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10 कैंसिल कर देंगे। हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, ये हम लोग के पास 20 बच जाएगा और 4 बच जाएगा। 20 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों का आ जाएगा 80। ठीक है। अब हम लोग का अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट तो हम लोग का निकल गया, अब हम लोग का अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट पहले ईयर के क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हम लोगों को क्या है 2000, और आपका इंटरेस्ट क्या निकल के चला आया है 80। तो अब इस दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2080। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड ईयर की ओर। तो सेकेंड ईयर का जो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा वो बन जाएगा पहले ईयर का अमाउंट। तो पहले ईयर का अमाउंट हम लोग कितना आया था 2080, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया आपका 2080, और आपका जो रेट है ये आपका 3% गिवन, मतलब क्वेश्चन में दे रखा था सेकेंड ईयर के लिए। देखिए आपका यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए दे रखा है, क्या दे रखा है, आपका रेट दे रखा है। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि सेकेंड ईयर के लिए आपका रेट 3% दे रखा है, और टाइम आपको तो 1 लेना है, पता है। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालने का भी फॉर्मूला सेम होगा, क्या, PRT/100। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 2080 इंटू रेट हो जाएगा आपका 3% एंड 1 टाइम ले लिए हम लोग 1 ईयर। अब यहाँ पे क्या करना, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से 10 कैंसिल कर देंगे, हम लोग के पास बचेगा क्या, आपका बच जाएगा 208 इंटू 3 बाय में 10। तो 208 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 620/10। तो अब हम लोग इसे जब 10 से डिवाइड दे देंगे तो हम लोग का इंटरेस्ट निकल के चला आएगा 62.4। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, मतलब कि आपका सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लोगों को कितना था 2080, और इंटरेस्ट हम लोगों को निकल के चला है 62.4। जब हम लोग इसे दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा हम लोगों का, वो आ जाएगा 2142.4। ठीक है। अब हम लोगों को क्या पूछा था क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि जितना भी आपका इंटरेस्ट निकल करके आया है उसे आप जोड़ दें। तो पहले ईयर का हम लोग का इंटरेस्ट निकल के आया था 80, एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकल करके आया था 62.4। तो दोनों को ऐड कर देने के बाद आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 142.4। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का ये
दोनों का दोनों, ये आपका फाइनल आंसर निकल के चला है। क्या अमाउंट निकल के चला है यहाँ पे 2142.4, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का निकल के चला आया 142.4। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है? 9th नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 3125 फॉर 3 years ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर रिस्पेक्टिवली 4%, 5% एंड 6%। ठीक है, एंड पर एनम मतलब कि प्रति साल। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि आपका सम दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल आपका दे रखा है 3125, टाइम दे रखा है आपका 3 years, लेकिन उसके साथ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल के लिए अलग अलग रेट को लिया जा रहा है। तो पहले ईयर के लिए क्या ले लिया है 4%, दूसरे ईयर के लिए क्या ले लिया है 5%, और तीसरी ईयर के लिए ले लिया है 6%। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम लोग को पता है प्रिंसिपल हम लोग का दे रखा है, टाइम भी हम लोगों को दे रखा है, और रेट भी बता रखा है पहले और दूसरे और तीसरे ईयर का रेट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है PRT/100 होता है। हम लोगों को पी पता था कितना 3125, एंड रेट भी पता है हम लोग का 4% पहले ईयर के लिए, और टाइम हमको पहले ईयर के लिए बना रहे हैं तो 1 ईयर लेना है हम लोगों को। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा आपका क्लियर कर दिया है। ठीक, अब देखिए अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3125 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 12,500, और बाय में 100 है तो इसे हम लोग इसे डिवाइड दे देंगे, तो ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। दोनों जीरो को कैंसिल करने के बाद आपका जो इंटरेस्ट निकल के आ जाता है वो आ जाता है आपका 125। ठीक है, सॉरी अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के बाद आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट निकालने के लिए सीधी सी बात फॉर्मूला है आपका P+SI, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल कितना है आपका 3125, और हम लोग का इंटरेस्ट निकल के आया हुआ है 125। दोनों को जब ऐड कर देंगे हम लोग, तो ऐड करने के बाद जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3250। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, प्रिंसिपल जरूरत पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। और रेट आपका सेकेंड ईयर के लिए बता रखा है हम लोग के लिए, कितना बता रखा है देख लेते हैं। तो ये हम लोग के लिए आपका सेकेंड ईयर का रेट बता रखा है 5%। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का आपका जो रेट हो गया 5% हो गया, और टाइम जो है आपका 1 ईयर, क्योंकि एक एक करके निकाल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग फॉर्मूला पे पुटअप कर देते हैं। तो प्रिंसिपल हम लोगों का कितना था 3250 था, और रेट हम लोगों का कितना था 5%, टाइम हम लोग का 1 है, और बाय में 100 है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब कैंसिल करने के बाद 325 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 1625/10। जब आप हम लोग इसे डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा आपका 126.5। ठीक है, अब आपका जो है सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल हम लोग को पता है 3250, प्लस आपका इंटरेस्ट भी हम लोग को पता है कितना है 162.5। जब हम लोग इसे दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3412.5। ठीक है, अब हम लोग तीसरे ईयर के इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। तो थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल बनेगा वो सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या था आपका 3412 था, तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा थर्ड ईयर का 3412.5। ठीक है, रेट हम लोगों का कितना बता रखा है 6%। ठीक है, थर्ड ईयर का क्वेश्चन में बता रखा था, और टाइम हम लोग को ले लेना है 1 ईयर। अब हम लोग इसे फॉर्मूला पर पुटअप कर देंगे। अब पुटअप करने के बाद प्रिंसिपल हम लोग को पता है, रेट भी पता है, और टाइम भी पता है, बाय में 100 है।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 3412.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20,475/100। जब हम लोग इसे डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा 204.75, क्योंकि 100 से डिवाइड देना तो ईजी है, क्योंकि डायरेक्ट आपका दो पीछे से पॉइंट लगा देना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हम लोगों का इंटरेस्ट फाइंड हो गया थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ओनली फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया है, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया है और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आया है, तीनों को हम लोग को ऐड कर देना पड़ेगा। तीनों को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर चला आएगा वो आएगा आपका 492.525 रुपीज। ठीक है, ये आपका 9th का आंसर हो गया। अब चलिए 10th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 9,261 इन 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा अगर अमाउंट 9,261 रुपये 3 वर्षों में 5% के दर से हो जाता है। तो प्रिंसिपल हम लोग को क्या है पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। रेट हम लोग को दे रखा है 5%, तो हम लोग यहाँ पे 5%, और टाइम हम लोग को पता है 3 years, और अमाउंट भी बता रखा है 9,261। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला जैसे कि आप लोग को पहले भी मैंने बताया है, अमाउंट का फॉर्मूला है आपका P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 एंड N। ठीक है, अब देखिए उस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग अब पुटअप करेंगे। ठीक है, पुटअप क्या करेंगे, अमाउंट हम लोग को दे रखा था कितना 9,261, पी हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, और आपका क्या दे रखा है कि रेट है जो आपका 5% दे रखा है। तो 5/100 था, यहाँ पे 5 से 100 को कैंसिल किए तो यहाँ पे आपका 20 आ गया, और टाइम हम लोग को 3 years दे रखा था। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, पता है आपका जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। तो 1 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा हम लोगों का। और 1 से अगर हम लोग 20 को डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आएगा। और फिर आपको 20 से 20 को डिवाइड देते हैं तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका 20 + 1 को जोड़ देना है। 20 + 1 को जोड़ने से आपको हो जाता है 21, और बाय में 20। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका पावर 3 है तो इसे हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसे, 21, 21 एंड 21, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए जो आएगा, मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि आप यहाँ से देख सकते, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोग को, तो मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अब देखिए आपका जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 9,261। जब 9,261 आपका 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपका 8,000 आ जाएगा। ये ईजी था इसलिए मैंने इसका मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा आपका कि 9, ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा और इधर से आपका राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पी यहाँ पे रखेंगे और इसे नीचे लेके चल जाएंगे, कितना को 9,261 को, 9,261 एंड 9,261 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है प्रिंसिपल आपका निकल करके चला आएगा 8,000 रुपीज़। ठीक है, आपका प्रिंसिपल कितना निकल के चला आया 8,000 रुपीज़। तो ये हम लोग का आंसर हो गया कितना कि आपका 8,000 रुपीज़ प्रिंसिपल निकल के चला आ गया। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक का बटन दबा दें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग देखिए 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट सम इन्वेस्टेड एट
4% per annum compounded semi-annually amounts to 7,803 at the end of 1 year। मतलब क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट सम इन्वेस्टेड, मतलब कि कितना इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, जो कि आपका 4% के दर से अर्धवार्षिक देय होकर भी आपका 7,803 आपका एक साल के अंत में अमाउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो लेट पी बी द प्रिंसिपल, मतलब कि प्रिंसिपल को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट हम लोग को दे रखा है 7,803, रेट हम लोग को दे रखा है 4% पर एनम, लेकिन यहाँ पे आपका सेमी एनुअली बता रखा है, इसलिए इसको हम लोग हाफ कर लेंगे। तो हाफ कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2% फॉर हाफ ईयर, ठीक है। टाइम आपका 1 ईयर दे रखा है, लेकिन आपका अर्धवार्षिक था, मतलब 6 मंथ देता, इसलिए यहाँ पे 6 मंथ इक्वल टू 6 मंथ आपका टू हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो आपका अमाउंट आप लोग को दे रखा है 7,803 एंड पी हम लोग को नहीं दे रखा था, ठीक है। तो हम लोग ने पी का पी लिख दिया और आपका रेट बता रखा है आप लोग का कितना, हम लोग निकाल लेते हैं 2%। तो 2% निकाल लेते हैं, तो यहाँ 2 से 50 को कैंसिल कर देंगे, आपका हो जाएगा 50, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका ये 50 और 1 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे आपका आ जाएगा 50 और 50, तो यहाँ पे 1 था, 1 से 50 को अगर डिवाइड दे देते हैं तो आता हम लोग का 50, और 50 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, हम लोग का 50 आ जाएगा। जस्ट ठीक उसी प्रकार आपका 50 से 50 को डिवाइड देंगे तो आपका होगा 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है। अब आप लोग को करना है कि 50 प्लस 1 को ऐड कर देना है। 50 प्लस 1 को ऐड करने पे आ जाएगा आपका 51 और बाय में 50, ठीक है। उसके बाद हम लोग को करना है कि यहाँ पे देखिए 51/50 पे स्क्वायर किया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किस प्रकार करना है, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 51 इंटू 51 को मल्टीप्लाई पे करने पे आएगा आपका 2601, और 50 इंटू 50 मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 2500, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका करना है, देखिए आपका ये क्या हो गया, पी हम लोग यहाँ रह गया और आपका इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ था, तो क्रॉस में तो आपका क्या हुआ था कि 7,803 इंटू 2,500 बाय 2,601 आया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे 3 से यहाँ भी कैंसिल कर देंगे, 3 से यहाँ भी कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आ गया आपका 867 और यहाँ पे आ गया आपका 2,601। अब देखिए 867 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया 2,601। तो आपको यहाँ से कट कर दिया आपका, तो ये 3 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 2,500, ठीक है। क्या करना है, 3 इंटू 2,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,500, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। 12th नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडेड half yearly at the rate of 4% per annum will amounts to 1,32,651। मतलब कि कितना सम इन्वेस्ट किया गया, मतलब कितना मनी इन्वेस्ट किया गया कि 1.5 साल के अंदर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली दे होकर के आपका 4% के दर से अमाउंट जो है आपका 1,32,651 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 11th की तरह इसे भी निकालना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डिजिट को चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ भी मान लेंगे लेट पी बी द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को हम लोग क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। अमाउंट हम लोग को दे रखा है 1,32,651। रेट हम लोग को दे रखा है 4% पर एनम, लेकिन इसे क्या बोल रखा है, हाफ ईयरली, इसे हम लोग आधा कर लेंगे, 2% आपका फॉर हाफ ईयरली, ठीक है। 2% हो जाएगा आपका हाफ ईयर के लिए। एंड आपका टाइम दे रखा है आपका 1.5
1.5 ईयर्स, मतलब तो 1.5 ईयर्स, इसका मतलब आपका 18 मंथ्स हो जाएगा। तो 18 मंथ को 6 से डिवाइड दे देने पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3.5 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपका दे रखा है मैंने। अब आपका जैसे जैसे फार्मूला बोलता है हम लोग को पुटअप करते जाना है। तो अमाउंट हम लोग को दे रखा है 1,32,651, और आपका यहाँ पे रेट दे रखा है 2%। और प्रिंसिपल हम लोग को नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने प्रिंसिपल को पी ही रखा है। ठीक है, 2 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 50। और 50, और आपका टाइम कितना दे रखा था, 3.5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपका कि 50 एंड 1 का फिर एलसीएम लेना है। 50 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। और फिर आपका जाएगा 1 से 50 को डिवाइड देंगे, और 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 50 से 50 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 50 प्लस 1 को जोड़ देना है। तो आपका आ जाएगा 51/50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे करना है, यहाँ पे आपको पावर 3 दिया हुआ है, तो इसे आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया है। ठीक है, तो इससे पहले देखिए आपका 51 इंटू 51 हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, देख लीजिए। तो आपका आया था 2601। ठीक है, तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, 51 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2601 को हम लोगों ने 51 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 51 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आ गया वो आया 1,32,651। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको, अब आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा आपका कि ये दोनों एक साथ चले आएंगे, जो कि यहाँ पे चले आया है, और आपका ये उठकर नीचे चला आएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे 1 टाइम्स में। तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,25,000 रुपीज़। आपका 12th का आंसर हो गया। अब देखिए आप 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका, ऑन व्हाट सम विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 4% एनम बी 5,712। मतलब कि किस सम के आधार पर आपका 4% के दर से 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 5,712 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को CI दे रखा है। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम दे रखा है 2 years, एंड रेट ऑफ परसेंट दे रखा है आपका 4%। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आपका सम निकालने बोल रहा है, मतलब कि आपका प्रिंसिपल को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट पी बी द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग क्या मान लिए, पी मान लिए। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 5,712। टाइम दे रखा है आपका 2 years, एंड रेट दे रखा है आपका 4% पर एनम। तो आपका जो यहाँ पे CI का फॉर्मूला होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस पी। तो अमाउंट माइनस पी होता है, तो CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को क्या दे रखा है, 5,712 दे रखा है, और यहाँ पे A माइनस पी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग P को इधर लेके चले आते हैं, तो इसमें जुड़ जाता है, किसमें आपका 5,712 में P जुड़ जाता है, इक्वल टू A बच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को करना है कि आपका अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, तो अमाउंट इक्वल टू कितना आया था, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे देखिए अमाउंट है। ठीक है, तो आपका अमाउंट के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसे रख सकते हैं कितना, 5,712 प्लस पी को हम लोग अमाउंट के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का प्लेस पे हम लोग इसे रख देते हैं। प्रिंसिपल हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, और रेट हम लोग को पता है 4%, तो इसे 4 से यहाँ से 100 को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 25 आ जाता है। अब देखिए 25 आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 है, तो आप लोग को पता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिसके नीचे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता है। तो 25 और 1 का जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 25, और 1 से 25 को अगर हम लोग डिवाइड देते हैं,
तो आता है आपका 25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आएगा। 25 से 25 को डिवाइड करने पे 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 प्लस 1 ऐड कर लेना है, तो ऐड करने पे आ जाएगा आपका 26/25, और आपका टाइम यहाँ पे 2 पावर दे रखा है। अब हम आप लोगों को करना क्या है कि आपका ये जो 26 है बाय 25, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को देखिए आपका कितना आ जाएगा, 676/625। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि ये जो आपका P है, इसे आप लोगों को उठा करके इधर ले जाना है। तो आपको पता है कि इक्वल टू किधर आ गया, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 625 और 1 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 625 और 1 का एलसीएम आपका 625 हो जाएगा। यहाँ 625 से अगर 625 को डिवाइड देते तो 1 होता है, और आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 676 पी से 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेम रह जाएगा। फिर आपको यहाँ 1 से अगर हम लोग 625 को डिवाइड देते हैं तो 625 आ जाएगा, और 625 और पी को मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका 625 पी। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये दोनों को माइनस करने पे आपका आ जाएगा 51 पी। ठीक है, यहाँ पे 51 पी आ गया। अब देखिए क्या करना है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देने पे आपका कुछ इस प्रकार से आ जाता है, और 51 से आपका आ जाकर के 5712 को डिवाइड देने पे आपका आ जाता है 112। ठीक है, इसे मैंने कर के दिखा रखा है। देखिए मैंने यहाँ पे आपका डिवाइड करके दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देख लें, मैंने डिवाइड करके यहाँ पे दिखा रखा है। अब देखिए डिवाइड मैंने यहाँ कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, 112 इंटू 625 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 70,000 रुपीज। देखिए यहाँ पे मैंने इसे भी आपका मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देख लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि अ मैन इन्वेस्ट 1200 फॉर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब एक आदमी 1200 रुपये 2 सालों के लिए एक निश्चित कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से इन्वेस्ट करता है, जो कि आपका आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट्स टू 1275, मतलब एक साल के बाद आपका कितना हो जाता है, 1275 रुपये हो जाता है। तो फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, करेक्ट द नियरेस्ट रुपीज। तो आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपका इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल दे रखा है 1200, अमाउंट दे रखा है आपका 1275, टाइम दे रखा है आपका 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले 1 ईयर में क्या आपका इंटरेस्ट लगा है तब तो हम लोग सेकेंड ईयर का निकल पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग रेट को फाइंड कर लेंगे आर मान करके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अमाउंट का फॉर्मूला बैठा रखे हैं हम लोग। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाता है आपका 1275, प्रिंसिपल हो जाता है आपका 1200, आर आप लोग को दे नहीं रखा है, इसलिए हम लोग को आर फाइंड करना है, इसलिए हम लोग लेट विद रेट मान लिए हैं, और टाइम हम लोग का 1 ईयर दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो आपका 1200 है, इसका नीचे लेकर के चले आना है। ठीक है, जब हम लोग इसे नीचे लेकर के चले आए तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ से आपका 00 और 00 कट जाता है, तो 00 हम लोग काट करके अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाता है। इसको 12 से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1200 हो गया, और 12 को यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 12 लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ, और यहाँ 12 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 आर। अब इसको करना है कि आपका ये जो 1200 है, इसे उठा करके इधर लेके जाना है, तो इसे उठा करके इधर लेके गए तो ये आपका 1275 में 1200 को माइनस करने पे आपका आ गया 75, और यहाँ पे आर था तो आर को यहीं पे रख करके इसको 12 से डिवाइड देने पे आपका यहाँ पे निकल के चला आता है 6.25%, मतलब ये आपका रेट फाइंड हो जाता है। ठीक है, रेट फाइंड हो जाने के बाद आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है
सेकेंड ईयर के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालना है। तो प्रिंसिपल आपका जो पहले ईयर का अमाउंट था यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए।